नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अवंतिका अकादमी के YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर दिन के महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आते हैं। उस दिन की घटना उसी दिन आपको सुना देते हैं। तो इससे होता यह है कि मध्य प्रदेश की हर गतिविधि से हम अपडेट भी रहते हैं, अपग्रेड भी रहते हैं और साथ ही साथ बेहतर कंटेंट के साथ हमें मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स भी देखने को मिलते हैं। हर दिन की घटना के साथ साथ हम कुछ गेम चेंजिंग करंट अफेयर्स भी आपके सामने लाते हैं जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और आपका जिस तरह से हमें समर्थन मिल रहा है ये हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए और भी बेहतर प्रयास करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। साथियों, आज का जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होगा वह यह होगा कि मध्य प्रदेश के मिनी ब्राजील में विचारपुर, जिसे मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील कहा जाता है, विचारपुर के खिलाड़ी जर्मनी में फुटबॉल की ट्रेनिंग लेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में एक गांव है, इस गांव का नाम विचारपुर है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा शहडोल जिले के विचारपुर को भारत का मिनी ब्राजील कहा गया। क्यों कहा उन्होंने भारत का मिनी ब्राजील? इसलिए कहा साथियों क्योंकि यह 800 की आबादी वाला एक गांव है और इस 800 की आबादी वाले गांव में 60 ऐसे राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। तो इसलिए इसे मध्य प्रदेश का और देश का मिनी ब्राजील कहा जाता है कि 800 वाले गांव से 60 जो है वह नेशनल खिलाड़ी अपने गांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील है विचारपुर। तो आज क्या करंट अफेयर से इसको लेकर मध्य प्रदेश के इन खिलाड़ियों को जर्मनी में भेजा जाएगा और जर्मनी के जो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे जो अपने देश का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन खिलाड़ियों के द्वारा इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यह वाकई में एक बेहद शानदार जो है वह अवसर होगा मध्य प्रदेश के लिए भी। तो हमें याद रखना चाहिए, एमपीपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि मिनी ब्राजील किसे कहा गया, तो विचारपुर को कहा गया है। विचारपुर कहां है? शहडोल जिले में आता है। क्यों करंट अफेयर्स में रहा है यहां? इसलिए रहा है क्योंकि यहां के खिलाड़ी जो है अब जर्मनी जाएंगे। तो यह हमें याद रखना चाहिए साथियों। अगले करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करें। शराब बुरी बात होती है और साथ ही साथ इसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चल रहा है। नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और कई ग्राम पंचायतें इस क्षेत्र में बहुत बेहतर जो है वह प्रबंधन कर रही है। साथियों, इसी कार्यक्रम में मंडला में आज एक अच्छी खबर देखने को मिली कि मंडला की ग्राम पंचायत कोवा डोंगरी जो है वह मंडला की एक ग्राम पंचायत है और इस कोवा डोंगरी ग्राम पंचायत के सकरी और खेरी गांव के द्वारा, वहां की ग्राम पंचायत के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हमारे गांव में अब जो भी शराब पिएगा उस पर हम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे। मध्य प्रदेश के मंडला में आती है यह ग्राम पंचायत, नाम इसका कोवा डोंगरी है और इसी पंचायत के जो पोषक गांव है सकरी और खेरी, यहां पर जो है वह यह निर्णय लिया गया वहां की ग्राम पंचायत के द्वारा। ग्राम पंचायत ने यह निर्णय यह लिया है कि गांव में अगर किसी ने शराब पी है तो उस पर 25,000 रुपए का ग्राम पंचायत जुर्माना लगाएगी। तो यह बेहद अच्छा प्रयास है। नशा मुक्ति अभियान के तहत यह मंडला की ग्राम पंचायत गोवा डोंगरी का बहुत शानदार प्रयास है। तो एमपीपीएससी आपसे प्रश्न पूछ सकता है या मध्य प्रदेश की अन्य परीक्षाओं में भी प्रश्न आ सकता है कि किस जिले की ग्राम पंचायत ने शराब पीने पर 25,000 रुपए का जो है वह जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। तो नाम हमें याद रखना चाहिए, मंडला की यह ग्राम पंचायत है। काफी अच्छा प्रयास है इस पंचायत का। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करें जो मध्य प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाला है। साथियों, मध्य प्रदेश के 14 प्रोफेसर जो है या 14 वैज्ञानिक जो है उनको स्टैनफोर्ड की विश्व वैज्ञानिक सूची में आज शामिल किया गया है। साथियों, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है एक, और इस स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में विश्व के
100 सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में या प्रोफेसर्स में मध्य प्रदेश के 14 प्रोफेसर्स को शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत उपलब्धि की बात है, गौरव की बात है। अब ये कौन है ऐसे 14 महानुभाव जो इस स्टैनफोर्ड विश्व वैज्ञानिक सूची में शामिल हुए हैं? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में जो मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसे कि मनीत भी कहा जाता है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, साथियों ये भोपाल में स्थित है और भोपाल में जो है वह यह मौजूद है। और यहाँ के प्रोफेसर्स को जो है वह तकनीकी क्षेत्र में अपनी बेहतर उपलब्धियों के लिए विश्व के 100 सबसे प्रतिभाशाली प्रोफेसर्स में से 14 मध्य प्रदेश के जो है वह इस सूची में शामिल हुए हैं और भोपाल से हुए हैं। कहां से हुए हैं? तो हमने आपको नाम बताया है, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो हमें यह याद रखना चाहिए, एक बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। साथियों आज 25 सितंबर है और 25 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस भारत के एक महान दार्शनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके जन्म दिवस को भारत में और पूरे देश प्रदेश में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन पंडित जी का जो है वह जन्म हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जाना जाता है तो 2 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाना जाता है। पहला, एकात्म मानवतावाद। एकात्म मानवतावाद का दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विश्व को देन है, जो हम पढ़ते भी हैं। एकात्म मानवतावाद का अर्थ होता है कि आप जिस तरह से अपने परिवार का हिस्सा है और अपने परिवार के साथ आपके मन में अपनत्व का भाव है, तो आपका परिवार भी समाज में रहता है, तो समाज का सदस्य होने के नाते समाज के प्रति भी आपके मन में अपनत्व का भाव होना चाहिए। आपका समाज देश का हिस्सा है, तो देश का जो हिस्सा होने के नाते आपका यह दायित्व बनता है कि आप अपने राष्ट्र के प्रति भी अपनत्व का भाव रखें। आपका जो राष्ट्र है वह विश्व का हिस्सा है साथियों, तो आपका यह दायित्व होता है कि आप विश्व के साथ भी अपनत्व का भाव रखें। और जो विश्व है हमारा वह ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो हमें ब्रह्मांड के साथ भी अपनत्व का भाव रखना चाहिए। सरल शब्दों में यही एकात्म मानवतावाद है जो विश्व बंधुत्व की बात सिखाता है। तो दूसरा, अंत्योदय। अंत्योदय जिसका अर्थ होता है अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का उदय। तो आज माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म है, राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश में यह क्यों महत्व रखेगा? मध्य प्रदेश में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वदेशी जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। स्वदेशी जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश में और देश की स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। तो हमें याद रखना चाहिए 25 सितंबर स्वदेशी जागरूकता सप्ताह शुरू हो रहा है, राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस है। एकात्म मानवतावाद, अंत्योदय के विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दिए गए हैं। अब आते हैं साथियों हमारे गेम चेंजर प्रश्न पर। आज से हम गेम चेंजर प्रश्न भी शुरू करने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के संदर्भ में काफी महत्व रखेंगे। ये वो प्रश्न होंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएं रखते हैं। पहला हमारा प्रश्न होगा, गांधी सागर अभ्यारण्य में पाया गया दुर्लभ स्याहघोष। साथियों इस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या है साथियों ये स्याहघोष? हमें यह याद रखना चाहिए। स्याहघोष एक मांसाहारी प्रजाति का बिल्ली की प्रजाति का एक जीव है और यह विलुप्त प्रजाति के जीवों में जो है वह गिना जाता है, यानी कि इसको जो है वह विलुप्त जीवों में शामिल किया जाता है। यह विलुप्त है। अब विलुप्त जीव का दर्जा किसे दिया जाता है, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आप किस जीव को विलुप्त प्राणी कहेंगे। तो विलुप्त वह होता है जिसे IUCN की रेड डाटा सूची में शामिल किया गया है। रेड डाटा सूची में जिसे शामिल किया गया है वह जीव विलुप्त प्राणी कहलाएगा, जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फ्रॉम नेचर। तो इस तरह से IUCN की जो रेड डाटा बुक होती है उसमें जिस भी जीव को शामिल किया जाता है वो विलुप्त होगा। अब विलुप्त का अर्थ है कि ऐसा जीव जिसे 50 वर्षों से देखा नहीं गया तो वह विलुप्त कहलाएगा। जैसे
मध्य प्रदेश में या भारत में चीता, भारत में चीता जो है वह विलुप्त है, क्योंकि आखिरी बार आपके भारत में चीता 1954 में देखा गया था, तो इसलिए इसे विलुप्त कहा जा सकता है। तो ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में स्याह गोश को जो है वो पहली बार